कल की मूवी पूरी दुनिया के लिए एक अनाउंसमेंट की तरह आई है जो बताती है कि अब इंडियन सिनेमा भी हॉलीवुड और मार्वल के लेवल की मूवीज बना सकता है। हाँ, बजट भले ही कम हो लेकिन हौसले बुलंद है। और आज मैं आपको इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, इस सीन में जब बाहुबली मूवी के डायरेक्टर एस राजामौली का कैमियो आता है तब भैरवा उनको ये बोलता है, अरे बाप रे, अभी पकड़ लिया तो बात साथ छोड़ेगा नहीं। दरअसल एस राजामौली जब भी किसी एक्टर के साथ काम करते हैं तो वो उस एक्टर को तब तक किसी दूसरी मूवी में काम नहीं करने देते जब तक कि उनकी मूवी के सभी पार्ट्स रिलीज ना हो जाए। जैसे उन्होंने जब प्रभास के साथ बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाई तो इन दोनों मूवीज के रिलीज होने तक उन्होंने प्रभास को किसी दूसरी मूवी में काम नहीं करने दिया। और इसी चीज के रेफरेंस के तौर पर प्रभास ने ये डायलॉग एस राजामौली को बोला। नंबर 2, कल की मूवी में अश्वत्थामा की हाइट 8 फीट के लगभग दिखाई गई है। अश्वत्थामा को इतना लंबा दिखाने के लिए VFX या CGI का यूज नहीं किया गया था, बल्कि अमिताभ बच्चन जी के लिए एक स्टंट डबल को मूवी में रखा गया था जिसकी हाइट सचमुच 8 फीट के लगभग थी, यानी 7 फीट 7 इंच। और शूटिंग के बाद VFX CGI के टाइम अमिताभ जी का फेस इस स्टंट डबल के साथ रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन का ये स्टंट डबल वही है जिसने हाल ही में आई स्त्री 2 मूवी के विलन सरकटे का रोल प्ले किया था, जिनका नाम सुनील कुमार है। और सुनील कुमार एक एक्टर और स्टंट डबल तो है ही, इसी के साथ वो जम्मू कश्मीर के एक पुलिस ऑफिसर भी है। नंबर 3, कल की मूवी में जो महाभारत के सीन्स दिखाए गए हैं वो अब तक इंडियन सिनेमा में दिखाए गए किसी भी दूसरी महाभारत के सीन्स के मुकाबले सबसे अच्छे हैं। और इस मूवी की स्टोरी को लिखने के लिए मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने विवेक देब्रॉय द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेटेड महाभारत की पूरी 10 किताबों को पढ़ा था, जो कि दिखाता है कि डायरेक्टर ने मूवी को बनाने के लिए काफी डीप रिसर्च की है। और जब एक इंटरव्यू में नाग अश्विन से पूछा गया कि क्या हमें कल्कि के पार्ट 2 में इससे भी ज्यादा और अच्छे महाभारत के सीन्स देखने को मिलेंगे, तब उन्होंने ये कहा कि पार्ट 2 में केवल उतने ही महाभारत के सीन्स दिखाए जाएंगे जितने इसकी स्टोरी के लिए रिक्वायर्ड है। इंग्लिश में ही पढ़ा, विवेक देब्रॉय का ट्रांसलेशन था। फुल फ्लेज्ड वो इतना बड़ा 10 बुक का महाभारत तो फिल्म के पहले ही पढ़ा। Do you plan to expand into the Mahabharata side of the story? Only where it's required to the story. नंबर 4, कल की मूवी को इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज करने के बाद अब चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा, जिसका हिंट हमें पहले ही कल की मूवी के टाइटल एनिमेशन में दे दिया गया था, जहां हम इसके टाइटल एनिमेशन में चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज को क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। नंबर 5, मूवी में भैरवा ही महाभारत के कर्ण है। इस चीज का हिंट हमें इंटरवल से पहले ही मिल गया था, जब भैरवा काशी सिटी में खुद को बचाने के लिए इस बड़े से पहिए को रोकता है, क्योंकि ये सीन डायरेक्टली महाभारत के उस सीन का रेफरेंस है जिसमें कर्ण कुछ इसी तरीके से खुद को बचाने के लिए गड्ढे में फंसे हुए अपने रथ के पहिए को निकालते हैं। नंबर 6, जब एक इंटरव्यू में नाग अश्विन से पूछा गया कि कर्ण ने महाभारत के युद्ध में अन्याय का साथ दिया था, यानी कौरवों का, जिन्होंने द्रौपदी का चीर हरण किया था, तो आपने ऐसे कैरेक्टर को कल की मूवी का मेन लीड हीरो बनाकर ग्लोरीफाई क्यों किया? तो उन्होंने इसका उत्तर देते हुए ये कहा कि मैंने महाभारत के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है और कर्ण ने जो किया उसे उसकी सजा तभी मिल गई थी। लेकिन ये मूवी एक नए युग की नई कहानी है जिसमें कर्ण को अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करने का मौका दिया गया है, क्योंकि हमारे पुराणों में भी राक्षसों के बुरे कर्मों का पश्चाताप भी इसी प्रकार होता है। रही बात कर्ण को एज ए हीरो ग्लोरीफाई करने की, तो नाग अश्विन के अकॉर्डिंग महाभारत युद्ध में खुद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के वीरता की प्रशंसा की थी। हम महाभारत में कुछ चेंज नहीं कर रहे, ये उस महाभारत में जो कुछ पाप उसने किया, जो कुछ गलती उसने किया, उसका सजा उसको मिल गया, वहाँ वो चैप्टर खत्म हो गया। पर ये एक नया युग है, एक नया जन्म है इन अ वे, तो उसका रिडेम्पशन यहाँ हो सकता है, क्योंकि हम लॉट्स ऑफ माइथोलॉजिकल और डिवोशनल टेल्स में भी कुछ राक्षस होते हैं, उसका एक रिडेम्पशन होता है। और कर्ण और अश्वत्थामा के बारे में मतलब श्री कृष्ण जी प्रेज करते हैं महाभारत। नंबर 7, और जब इसी इंटरव्यू में डायरेक्टर से पूछा गया कि क्या फ्यूचर में हमें कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में अश्वत्थामा के जैसे बाकी चिरंजीवी भी देखने को मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स की आगे आने वाली मूवीज या सीरीज की स्टोरीज में जहां भी इन चिरंजीवियों की जरूरत होगी या इनके कैरेक्टर्स के लिए मूवी में कहीं भी स्कोप होगा तो वो इन्हें जरूर दिखाएंगे। नंबर 8, मूवी में हमें कमल हसन एस यास्किन के बहुत ही कम सीन्स दिखाए गए हैं, लेकिन डायरेक्टर साहब के अकॉर्डिंग पार्ट 2 में यास्किन अश्वत्थामा और भैरवा से फाइट करते हुए नजर आएगा, जो वाकई देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही यास्किन का रोल भी मूवी में पार्ट 1 की तुलना में बहुत ज्यादा होने वाला है। नंबर 9, नाग अश्विन को कल की मूवी बनाने का आइडिया 2019 में तब आया था जब वो कीर्ति सुरेश के साथ महानती मूवी बना रहे थे, और उस समय वैजयंती मूवीज प्रोडक्शन हाउस महानती मूवी को प्रोड्यूस कर रहा था, जिन्हें कल की मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने कल की मूवी को भी प्रोड्यूस करने का डिसाइड किया। नंबर 10, कल की मूवी के प्रोड्यूसर और मेकर्स ने अब ये ऑफिशियली रिवील कर दिया है कि कल की पार्ट 2 की 30 दिनों तक की शूटिंग
शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट की जा चुकी है, जो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कम से कम पार्ट 2 की शूटिंग तो स्टार्ट हो गई है। नंबर 11, क्योंकि एसएस राजमौली ने इस मूवी में अपने कैमियो की शूटिंग के लिए कुछ दिनों तक डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ काम किया है, उसी समय एसएस राजमौली ने डायरेक्टर को ये बता दिया कि इन फ्यूचर वो महाभारत पर मूवीज बनाएंगे, क्योंकि महाभारत की स्टोरीज काफी कॉम्प्लेक्स है और उन्हें कॉम्प्लेक्स स्टोरीज पर मूवीज बनाने में बहुत मजा आता है। नंबर 12, चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ कॉपी और इंस्पायर्ड सीन्स की। तो इस मूवी में कमल हसन का जो यास्किन वाला लुक देखने को मिलता है वो थोड़ा बहुत स्टार वॉर्स मूवी के स्नोक जैसा लगता है, लेकिन नाग अश्विन ने बोला है कि यास्किन का लुक किसी मूवी से इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि ये लुक तिब्बत के ओल्ड मॉन्क्स से इंस्पिरेशन लेकर डिजाइन किया गया है, जिनका शरीर भी लंबे समय तक तपस्या के कारण यास्किन की तरह बूढ़ा और बेजान बन जाता है। नंबर 13, जब भैरवा अश्वत्थामा से पहली फाइट हार जाता है और उसकी बुज्जी कार को भी अश्वत्थामा तोड़ देते हैं, तब भैरवा बुज्जी को अपग्रेड करके उसे एक गोरिल्ला रोबोट जैसा बना देता है, जिसे वो खुद ही कंट्रोल करता है। पर ऐसा ही एक सिमिलर सीन हमें एटलस मूवी में भी देखने को मिलता है। एटलस मूवी में भी बुज्जी के जैसा दिखने वाला एक गोरिल्ला रोबोट होता है। इस रोबोट को भी ये लेडी सेम बुज्जी के जैसे ही कंट्रोल करके उससे फाइट करवाती है। नंबर 14, नाग अश्विन ने कहा है कि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में अज्जू, कायरा, वीरन और बाकी रिबल्स की एक स्टैंड अलोन सीरीज आएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि शंभाला के लोग आखिर हैं कौन और उनके पास इतनी टेक्नोलॉजीज और अश्वत्थामा की मणि कहां से आई। और मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए कई घंटों के बहुत सारे इंटरव्यूज को देखा है, तो प्लीज इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है और राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके आप इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं।